मैंने कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारे पास एक तरीके से, अगर हम कहूँ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। ये मोटा मोटा इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तुम्हारे काम का है, ज्यादा काम का नहीं है। तो जितना है उतना तुम मतलब ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे ही है, लिक्विड एक तरीके से रेस्ट पे है, लेकिन वो जिसके अंदर है वो चल रहा है। वो जिसके अंदर है वो खुद चल रहा है अब, ठीक है। अब ये सीबीएसई का टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है। सबसे पहला आता है वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब इसमें तुम्हें हाँ, सबसे पहला तो आता है वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या कहता है? वर्टिकल एक्सेलरेशन कहता है कि अगर अब ये जो पूरा डब्बा है इसमें पानी भरा हुआ है और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो जब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तो एक तरीके से अब इसे क्या कहें अब इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा एक तरीके से, अगर ऐसे कहो तो। वैसे तो बायनेंसी से रिलेट करना है, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करूं तो क्या होगा। तो सोच के देखो, प्रेशर किसके बराबर होता है? रो जी। लेकिन ये जी तो तब होता था जब ऑब्जेक्ट किस पे होता था? रेस्ट पर। लेकिन अब जिसके अंदर पानी है वो खुद ही क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। इससे तुम्हें किससे लिंक करना चाहिए? तो तुम्हें लिंक करना चाहिए, अगर तुम्हें याद हो, एक ब्लॉक ले रखा हो तुमने एनएलएम के अंदर और उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया हो और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, तो टेंशन कितनी होती थी? एम जी प्लस से। जब नीचे जा रहा होता था तब लेती थी एम जी माइनस से। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली सेम। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच। करो। नहीं है बस समझ में? अरे नहीं है बस समझ में? बताओ बताओ बताओ, नहीं है बस समझ में? कोई डाउट? पक्का? और देखते हैं क्या कह रहा हूँ। If an object is floating on the surface of the object which have relative density of 0.5, if the object is floating on the surface of the water, obviously yes, have relative density of 0.5, मतलब ये relative density किसकी हो गई? ऑब्जेक्ट की। What will be the change in length of the object if the object accelerates with 5 meter per second square in upward direction? मुझे खूब पता है तुम लोगों को नहीं है, ठीक है। लेंथ क्या है? लेंथ percentage change in the length of the object in water. इन वाटर, पानी। उसका कहने का मतलब भावार्थ ये है, कवि ये कहना चाहता है इसमें कि एक ऑब्जेक्ट है जो तैर रहा है, उस उस मटेरियल की डेंसिटी कितनी? रिलेटिव 0.5। मतलब 50% वो पानी के अंदर रहेगा और 50% पानी के। अब तूने उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराना शुरू कर दिया किधर? तो अब जो उसकी लेंथ होगी पानी के अंदर, वो बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? ऐसा लगता है बढ़ेगी। क्लैरिटी है? महसूस तो होता है बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी ये आंसर क्वेश्चन। बात समझ में आई या नहीं, पहले मुझे बताओ। वो तुम देखो, कहीं भी ना जाए, सेम भी रह सकता। तीन बच्चों। बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। उससे मैं पूछ लूंगी क्या किया, उसे वो नहीं पता होगा। 0.13 तो उसने निकाल दिया। सही है, गलत है? क्योंकि 0.13 का मतलब क्या है? मतलब टोटल लेंथ की 0.13, 0.13 मीटर, 0.13 सेंटीमीटर। क्या हाइट? हाइट उसकी रेंज रखी है, हमें तो एच माना है। उसने एच की वैल्यू निकाल ली। बहुत बढ़िया, तुम बहुत आगे जाओगे।
जहां जाओगे सब कहेंगे आगे जाओ। ध्यान से सुनना है। हम क्या कह रहे हैं यार कि जब ये ऑब्जेक्ट को हमने पूरा एक्सेलरेट किया तो प्रेशर को अब हम रो जी एच ना देकर क्या देंगे, एक सेकंड होल्ड कर, ध्यान से देगा कह रहे हैं यार कि जब ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो प्रेशर को अब हम क्या कहेंगे, रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच। सोच के देखो, प्रेशर सिर्फ इस पॉइंट पर बढ़ेगा या हर पॉइंट पर बढ़ेगा? हर पॉइंट पे बढ़ेगा। अब जब हम कहते हैं बायनसे फोर्स, तो बायनसे फोर्स किसके बराबर? प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली, वो तो बाद में फॉर्मूला डिराइव हुआ, लेकिन डिराइव किससे हुआ था? बायनसे फोर्स किसके बराबर थी? P2 माइनस P1 इंटू एरिया। नहीं है बस में। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हमने क्या कहा कि प्रेशर फॉर्मूला बायनसे फोर्स किसके बराबर? P2 माइनस P1 इंटू एरिया। हमने कहा कि भैया एक तरीके से बायनसे फोर्स क्या होती है कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो मिनिमम हाइट है जो पानी के अंदर है और बाहर जो है, इस दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से कौन लगता है? बायनसे। क्योंकि ऊपर वाला जो प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो नीचे भी फोर्स लगाएगा और यहाँ नीचे से वो ऊपर भी फोर्स। इन दो प्रेशर डिफरेंस का जो वजह से जो फोर्स बनती है उसे हम क्या कह रहे हैं? बायनसे। अच्छा, तो बायनसे फोर्स किसके बराबर हो गया? P2 माइनस P1 इंटू ए, हाँ के ना? P2 कितना? रो इंटू जी प्लस ए इंटू, मान लो ये ज्यादा हाइट है H2, क्लैरिटी है या नहीं? अभी नीचे मान लेते पूरा डूबा पड़ा है, मान ले कुछ ऐसा कुछ मान लो, और एक तरीके से ये हाइट H1, नहीं आई बस में पानी आता क्या? ये हाइट H1, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोबारा देखो। हमने कहा जैसे यही ऑब्जेक्ट है, मान ले यहाँ पे हाइट 0 है और यहाँ पर हाइट क्या है? H/2। ठीक है, अभी मान लो कि चेंज हो गई वो, भाई ये बस H है, कुछ भी ये ऊपर तो 0 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? तो रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच डैश, जो भी पानी के अंदर है। कोई डाउट नहीं आई बात समझ? पक्का? अच्छा, किसी के लिए भी रखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से H1 और H2 भी मान सकते हो। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पूरा डूबा हुआ था, एक तरीके से नहीं है पूरा, नहीं, इसी को इतने में देखते हैं ताकि थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच डैश माइनस 0, क्योंकि हाइट तो दूसरे की 0 है, मतलब वो सरफेस पे ही है, हाँ के ना? इंटू क्या? एरिया। कोई डाउट? ये बायनसे फोर्स एक तरीके से किसके बराबर होगी? तो हमने कहा भैया ये जो बायनसे फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट को भी कहाँ लेके जा रही होगी? जब लिक्विड पूरा जा रहा है ऊपर, तो उसके साथ वो भी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? तो भैया उसके ऊपर भी जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m इंटू जी प्लस है, हाँ के ना? एक रॉकेट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो अपने मास को तो वो बैलेंस करेगा ही, उसके बाद ही एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो mg तो चाहिए प्लस उसके बाद आ गया, तो m इंटू जी प्लस है। नहीं यही बात समझ में? तो इस जी प्लस ए से जी प्लस ए, नहीं यही बात समझ में? तो जी प्लस ए से जी प्लस ए कट गया, ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एच डैश इंटू एरिया, किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज होने वाली, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला, तो हाइट कैसे चेंज हो जाएगी? इसे कहते हैं कुछ नहीं आया सर समझ, कति सन, दोस्त की बातें, मास्टर की बातें। दोस्त ऐसी चीजें नहीं पढ़ाता ना। हाँ क्या कहने का मतलब है मोटा मोटा कि एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट भी कर रहा है पानी के अंदर रहने के बाद भी, तो भी उसकी हाइट पानी के अंदर चेंज होने वाली, इट विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, 0.13, ओ 0.13, क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो बताओ। क्या कह रहे हैं हम कि प्रेशर किसके बराबर? रो जी प्लस ए इंटू एच, दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 इंटू ए। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छा लिखोगे तो शायद ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड लिखना है ना तो क्या करो भाई, P2 पे प्रेशर कितना? भाई एटमॉस्फेरिक भी तो प्रेशर लगा रहा होगा, रो इंटू जी प्लस ए इंटू एच।
P1 पे क्या प्रेशर होगा, P0। वो काटोगे तब भी यही आएगा, आएगा भाई, कुछ अलग नहीं आना, नहीं यही बस समझ में। भैया ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऊपर एयर तो है ना ऊपर, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी होगा, पास कर लो। एक P0 तो दूसरा P0, एक P0 दूसरा P0 प्लस रो जी प्लस एच इंटू एच, माइनस करोगे तब भी यही आना है एक तरीके से, इंटू ए एम जी प्लस ए, जी प्लस ए से जी प्लस ए कट गया, मतलब हाइट में कोई चेंज होने वाला नहीं है। कोई डाउट है तो बताएं, पूछो 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 पूछो, निशब्द, तो क्या ही करना है पूछ के, आपने बता दिया, हमने नहीं, समझ में नहीं आया, हो गया खत्म। क्या कहते हो, सिंपल सी बात है सर। ओके। आज के लिए इतना बहुत है, मुझे लगता है आज के लिए ज्यादा हो जाएगा नहीं तो।